13। एनसीईआरटी में क्या कवर करेंगे हम? चैप्टर 13 जिसका नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, सबसे पहले हम सरफेस एरिया को समझेंगे कि सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई दिखाते हैं आपको, मान लीजिए ये क्या है, मान क्या लीजिए ये कैसा है, ये क्यूबाइड है ना। क्यूबाइड क्यों है? देखिए क्यूबाइड के कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4, 4 हो गया, एक यहाँ 5 और एक 6। तो ये क्या हो गया? इनके सरफेस हो गए। क्या हो गए? एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, पांचवा सरफेस और ये छठा सरफेस। तो हमको इसी सरफेस का क्या निकालना है? हमको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? और फिर इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा टॉपिक क्या रहेगा? क्यूबाइड। क्या है? CUBOI और D। क्यूबाइड का अगर हम देखें सरफेस एरिया तो वो क्या होता है? सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं हम सरफेस एरिया के बारे में। पहले कैलकुलेट करते हैं बेसिक से, फिर हम क्या करेंगे उसको एक टेबल बना करके आपको समरी बता देंगे। क्यूबाइड का क्या करना है? तो क्यूबाइड बना लेते हैं। ठीक है, क्यूबाइड कैसे बनता है? ऐसे। ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तो ये क्या हो गया? ये लेंथ हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? ब्रेथ। और ये क्या हो गया? ये हो गया हाइट। ठीक है, एक ये हाइट हो गया, एक ये हाइट हो गया, एक ये हाइट हो गया, एक ये हाइट हो गया। लेंथ में ये देखिए ये वाला लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया। ब्रेथ में ये वाला ब्रेथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो इसका अगर हमको क्या निकालना हो, सपोज दैट कि हम एक सरफेस का हम एरिया निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं? ई वाला सरफेस का। इसका नाम पूछ देते हैं A B C और D। ठीक है, अगर हम A B C D को लेते हैं, इसको लेते हैं हम A B C D को, इस वाले सरफेस को लेते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। लेंथ इंटू क्या हो जाएगा? ABCD का ये हो गया लेंथ और ये क्या हो जाएगा? ये हाइट है, तो क्या हो जाएगा? L इंटू H। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये वाला सरफेस है, जैसे ये वाला सरफेस है, इसके अपोजिट एक और सरफेस तो है सिमिलर, तो क्या करेंगे? इसको इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। ये क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से ABCD हो गया। अब देखिए EF G और ये क्या हो गया? H। अब देखिए लेते हैं क्या? CDEF, इसको E मान लीजिए, CDEF लेते हैं तो क्या होगा? CDE और F लेते हैं, इसका एरिया निकालिए, क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? तो हाइट है और इसमें क्या है? ये देखिए ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट,
बी इंटू एच। अब अगर ये एक पार्ट है, इधर भी तो एक पार्ट है, दोनों का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 2bh हो गया। अब ये वाला सरफेस का काम कर दिए, इस वाले सरफेस का काम कर दिए, ऊपर भी देखिए एक सरफेस है और नीचे भी उसके जस्ट ये देखिए ये सरफेस का काम किए, ये सरफेस का काम किए, इसका भी काम कर दिए, ये सरफेस भी तो है। अब इसका देखिए क्या है हमारे पास ए डी, कौन सा ले लेते हैं, सी डी ई आप ले लिए, आप ले लेते हैं क्या ए डी ई जी, ऊपर वाला ले लिए। इसमें क्या है, ये वाला क्या हो गया, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गया, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो गया, तो क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। एक इधर है तो एक इधर है, तो इनटू 2 कर दिए, कितना आ गया, ये क्वेश्चन फरमा लीजिए। अब हम छगो सरफेस का एरिया तो निकाल चुके हैं अलग अलग, अब सबको जोड़ देकर तो क्या आ जाएगा, मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ना, देखते हैं जोड़ के। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2HL प्लस 2BH, या देखिए LH लिखे थे, इसको हम सजा दिए, HL भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से यहाँ पे BH था तो इसको सजा देते हैं, क्या लिखते हैं HB लिख सकते हैं या BH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, BH लिख दिए। हम क्या कर रहे हैं कि जो ABCD में पहले टर्म आ रहा है उसको हम पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है, H के बाद L आता है, B के बाद H आता है। अब इसमें क्या बचा मेरे पास, देखिए BL 2B और L, तो ये है टोटल सरफेस एरिया, क्या है TOTL, टोटल सरफेस एरिया, किसकी, तो क्यूबाइट की। ये क्या है लिख लीजिए यहाँ पे, क्या ये क्यूबाइट है, क्यूबाइट का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या इसमें से कुछ कॉमन है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर कॉमन है ना, क्या कॉमन है 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा LB, यहां सब लिख देते हैं HL, 2 इसमें से कॉमन किया क्या बचा HL, इसमें से 2 कॉमन किया तो BH प्लस इसमें से कॉमन किया तो 2BL, हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या मेरा फॉर्मूला बन गया 2 इंटू BH LH और क्या हो गया BL, LH हो गया और कौन सा हो गया BH हो गया और LB हो गया। ये क्या हो गया हमारा इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, क्या आपको यहां तक समझ में आया, तो बताइए हमको, ये कंसेप्ट समझ में आया। चलिए इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। पहले आपको कहा क्या कहा आपको कि क्वेश्चन दे रहा है आपको कहा कि किसी क्यूबाइट का लेंथ कितना है, लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 3, अच्छा लेंथ बड़ा रखना होगा ना, इस बात का भी ध्यान रखना होगा, 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको दे रखा कि ये जो क्यूबाइट है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इसका ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर है और इसका हाइट कितना है ये वाला 2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। 10th क्लास में आपसे यही से सवाल पूछे जाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे निकालेंगे। सर ने आपको डेरिवेशन करके भी समझाया फॉर्मूला कि क्या होता है 2 इंटू LB BH और LH होता है। तो पुट कीजिए वाला वैल्यू, आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 2 इंटू, क्वालिटी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा सब, HL प्लस BH प्लस BL, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा,
ठीक है, कि 2 इंटू एच एल प्लस बी एच प्लस बी एल। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्राई कीजिए कॉपी में। टी ऐसे मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये मतलब एरिया किसका, क्यूबाइड का। हमको पता है कि ये फॉर्मूला यहाँ ये होता है, कहां से आया, अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ये कहां से आया। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करना है। एच कितना है 2, देखिए गुना एल कितना है 6 प्लस बी कितना है 3, एच कितना है 2 प्लस बी कितना है 3 और एल कितना है देखिए 6। पुट कर दिए सिंपली। टोटल सरफेस एरिया 2, 6 दुना 12, 3 दुना 6, 6 3 18। अब देखिए 18 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 2 इसको दिए थे 20 हो गया, और 10 दे दिए थे क्या हो जाएगा 30 हो गया। 30 और 6 कितना हो गया 30, और ये वाला 30 हो गया और 6 36 हो गया। अब ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसको इससे गुना करना है, तो कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, बताइए दोस्तों। 2 इंटू 36 बराबर क्या हो जाएगा 72। अब देखिए एरिया क्या होता है ना, हर जगह देखिए एरिया मल्टीप्लाई 2 यूनिट को करके बना है ना, 2 यूनिट को मल्टीप्लाई करने पे बना है, h इंटू एल, b इंटू एच, b इंटू एल। तो मान लीजिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये क्या चीज में है एच एल, ये एच है, ध्यान रखिएगा। एच मान लीजिए सेंटीमीटर में है और एल भी सेंटीमीटर में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जब बेस सेम रहे पावर क्या दोनों का एक है। जब बेस सेम रहे, मैथ में पढ़े कि पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। जब भी एरिया आएगा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर करेक्ट आंसर। क्या आप लोग को ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे निकालते हैं क्यूबाइड का एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्वालिटी तो ठीक ही लग रहा है। आई होप कि क्वालिटी ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट भी हम देख चुके हैं। तो सामने से हट जाते हैं, आप लोग एक एक बात को आप नोट कर लीजिए। तो अब क्या सीखेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया के बाद हम सीखेंगे लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं क्यूबाइड का। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ये मिटा दें। अब देखिए जब बात लेटरल सरफेस एरिया की आई है, तो पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, देखिए लेटरल सरफेस जैसे कि ये कमरा है, आप अपने आसपास जो बैठे हैं उस रूम को देखिए। जब आप रूम को देखेंगे तो छत जो है, मान लीजिए कि ये कमरा है कोई, ठीक है, ये कमरा है इस तरह से, ये इसका एक दीवार, ये दूसरा दीवार, ये तीसरा दीवार, ये चौथा दीवार, ये छत, और ये क्या हो गया जमीन। तो जमीन, ये जमीन और छत को अगर हटा दें हम तो क्या बचेगा, चारों दीवार बचेगा ना। तो चारों दीवार का जो सरफेस एरिया निकालेंगे हम, उसको क्या बोलते हैं, हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया को समझते हैं। पूरा हम इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि टोटल सरफेस एरिया जब हम समझ गए हैं, उसी में से अगर हम छत वाला एरिया और जमीन वाला एरिया को माइनस कर दे तो हमको क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये वाला देखिए, ये कौन सा एरिया है, ये तो है ABCD वाला, ABC और D, यानी ये वाला एरिया है और इसके अपोजिट वाला है, ठीक है। दो दीवार का हमको कोई तकलीफ नहीं, ये हो गया। CDEF देखिए, CDEF, तो ये वाला कौन सा हो गया,
अगर हम इधर इधर वाला देख लिए हैं तो ये एक इधर वाला दीवार हो गया और उधर वाला दीवार हो गया। सी डी ई एफ अगर इधर वाला दीवार है तो ए बी जी एच किधर हो जाएगा, उधर वाला दीवार हो जाएगा। यानी कि ये वाला भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हटाना किसको, सिर्फ हमको ये ऊपर वाला हटाना है और उसका उल्टा नीचे वाला हटाना है। देखते हैं इसको, ए डी ई जी, ए डी ई और जी, ये छत आ गया। ये वाला एरिया हमको लेटरल सरफेस एरिया में काउंट नहीं करना है। तो इसको जब काउंट नहीं करेंगे तो ये वाला बात मिटा ही देते हैं। इनटू 2 किए थे क्योंकि जमीन का एरिया भी हमको रिमूव करना था, तो वो भी हटा देते हैं। तो अब आसान हो जाएगा हमारे लिए लेटरल सरफेस एरिया निकालना। ये बेसिक्स हैं। जब आपको बेसिक्स का पता रहेगा तो ऑटोमेटिक आप क्या कर पाएंगे ना, आप बड़े बड़े सवाल को डील कर पाएंगे। जब बेसिक्स ये नहीं पता तो कहां से बनाएंगे हम सवाल। तो बेसिक्स सीखना बहुत जरूरी है। इतना जब हमको पता लग चुका है, इसमें सिंपली क्या करना है, हमको इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 करना है। अब टोटल सरफेस एरिया ना होगा क्या होगा, लेटरल, एल ए टी ई आर ए एल, लेटरल। इसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस भी बोलते हैं। तो चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 जोड़ दीजिए। इसमें क्या है 2HL प्लस इसमें क्या है हमारे पास 2BH है ना। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, HL प्लस BH बचा कि नहीं बचा। अब इसका यूनिट किस में होगा, ये देखिए, अगर ये सेंटीमीटर में H गुना L भी सेंटीमीटर में है तो बेस सेम है, पावर कुछ नहीं, क्या है 1 है। जब बेस सेम रहता, देखिए यहाँ पे 2 गुना 2, पावर मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि ऐसा जब भी हो बेस सेम रहे, पावर अलग हो या कुछ भी हो, सेम हो, तो क्या करते हैं, इसको इन दोनों में से एक को लिख देते हैं, इन दोनों में से एक को लिख देते हैं और उसका पावर को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा 2 की पावर 7। यही कंसेप्ट यहाँ लगाना है। सेंटीमीटर के ऊपर कुछ नहीं तो पावर क्या है 1 है, सेंटीमीटर के ऊपर कुछ नहीं पावर तो क्या है 1 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर रह जाएगा और ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस पे भी हम सवाल करते हैं, ये वाला कंसेप्ट मिटा देते हैं। अगर आपसे पूछे इसमें क्या किया, ऊपर वाला एरिया और इस वाला एरिया को लेटरल सरफेस एरिया में काउंट नहीं करते हैं। आइए हमसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या फॉर्मूला है मेरा, 2 इंटू HL प्लस BH, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन आपको दे रखा है H बराबर 2 सेंटीमीटर, L बराबर 6 सेंटीमीटर और B बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि भाई साहब हमको लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का बताइए। तो आपको हम क्या बता रखे हैं, ये वाला फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां तक आप लोग अगर लिख दिए तो ये मिटा देते हैं, यहां तक अगर आप लोग लिख लिए हैं तो इसको हम हटा देते हैं। ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे किए हैं, अब इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों। कौन सा चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है कि आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे, एग्जाम पास नहीं हो पाएगा, तो हमको बताइए, हम कराएंगे, गारंटी है 100% पास कराने का, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला भी पता है, हम क्या करेंगे तो लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया बराबर 2, H की जगह हम क्या लिखेंगे, हम H की जगह हम 2 लिखेंगे इंटू L की जगह में 6 लिखेंगे प्लस B की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और H की जगह हम 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 6 गुना
12, 3 दूना 6। लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया रसगुल्ला? 6 और 12 कितना हो जाएगा? 18। तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया 18 दूना 36। यूनिट क्या रहेगा? अभी समझाए थे कि इसका यूनिट क्या हो जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर रहता तो क्या हो जाता? मीटर स्क्वायर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा, बार बार हम कोशिश करेंगे इंप्रूव करने का। तो इसका आंसर आ गया। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं क्यूबाइट का, और हमने क्या सीखा कि लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं क्यूबाइट का। अब हम सीखेंगे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? आप लोग फीडबैक देख के बता सकते हैं कि कैसे क्या इंप्रूव किया जाए, नहीं किया जाए, क्योंकि मेरी छोटी सी प्रयास है। अब वॉल्यूम पे चलते हैं, मिटा रहे हैं उसको। लास्ट में एक टेबल बना देंगे कैसे क्यूबाइट का निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या है। लास्ट में हम आपको एक समरी दे देंगे, लेकिन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि बेसिक से क्या हो, एक एक चीज हमारा क्लियर हो। नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, अभी भी बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। एक स्टूडेंट थी निशाद, वही बोली थी कि सर पढ़ा दीजिए ये वाला चैप्टर। पता नहीं आई पढ़ने या नहीं आई, गॉड नो। अब हमसे पूछा है कि इसका वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम क्या होता है? सीधी सी बात देखिए, वॉल्यूम को क्या होता है? सरफेस एरिया पे तो हम क्वेश्चन कर लिए, अब हम आते हैं किस पे? वॉल्यूम पे। ठीक है, यानी आयतन। ये कितना जगह छेकेगा, ये कितना जगह छेकेगा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इसका वॉल्यूम हो जाता है क्या? जितना इसका लेंथ होगा, जितना इसका ब्रेथ होगा, जितना इसका हाइट होगा, उतना ही तो जगह छेकेगा। कोई छोटा हाइट का है तो कम जगह छेकेगा, कोई लंबा है तो ज्यादा जगह छेकेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये तीनों के मल्टीपल के बराबर जगह छेकता है। कैसे? वॉल्यूम बराबर करता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच हो जाता है। अब इसका यूनिट क्या होता है? ये इतना ही जगह छेकेगा। ठीक है, अब दिखाते हैं कैसे। अब इस डब्बे की बात करें, ये कितना जगह छेक सकता है? जितना इसका लंबाई है, ठीक है, जितना इसका चौड़ाई है, जितना इसका चौड़ाई है, जितना इसका हाइट है, उतना ही जगह तो ये छेकेगा ना। देखिए इतना जो मेरे हाथ पे रखा हुआ है, हाथ के ऊपर का सारा जगह छेक रखा है, तो तीनों के मल्टीपल के बराबर जगह ये छेक सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? हम आयतन बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? देखिए सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो मीटर में होगा तो मीटर देखेंगे। छोड़िए, इसका ले लेते हैं मीटर पे, कि लेंथ मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, हाइट भी मीटर में। तो क्या होगा? अभी क्या सिखाए थे? इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? पावर क्या है? एक एक सब में है, इसको भी भूल जाइए। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? 1 + 1। ये बेचारा कहेगा हमको भी मल्टीप्लाई करो, तो उसको भी ले आएंगे, लेकिन अभी रहने देते हैं उसको, अभी इसको हम यहाँ रहने देते हैं। तो ये क्या हो गया? m के पावर 2 इंटू m के पावर 1। अब सेम कंसेप्ट रखिए, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया? 2 + 1 बराबर m के पावर क्यूब। m क्यूब इसका क्या हो जाता है? यूनिट हो जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। समझते हैं धीरे धीरे कहानी को, क्या कहानी है। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? ध्यान से देखिए, अगर आपको दे दे कि इसका जो है कोई क्यूबाइड है, उस क्यूबाइड का लेंथ कितना है? क्वेश्चन देखिए,
लेंथ का है 6 मीटर ले लेते हैं, चलिए इस बार मीटर में। ब्रेथ 2 मीटर और हाइट कितना ले लें, 3 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, आपको फॉर्मूला पता है कि एल देख रहे हैं 6 फुट की, बी 2 फुट की, एच 3 फुट की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना, इस दोनों को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 छाके 36। यूनिट क्या होगा, ये मीटर में है तो क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। दोस्तों क्यूबाइड के बारे में जितनी भी चीजें पूछी जा सकती थी मैंने बताने का एक प्रयास किया। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। बाद बाकी जो भी है सेटअप को लेकर के समस्याएं धीरे धीरे दूर करेंगे हम, और क्लासेस रेगुलर आपकी होगी, आपकी क्लासेस रेगुलर 3 PM पे होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको जो मैं पढ़ा रहा था ये कंटेंट आपको समझ में आया, या फिर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, कॉलिंग नंबर पे कॉल करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं, और हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि क्या करने से और बेस्ट रहेगा, कैसे मैं और मेरी टीम आपकी सहायता कर सकती है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अंततः यही कहना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम है, मन लगा के पढ़िए, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, कंपटीशन का दुनिया है। बाकी जो भी हेल्प चाहिए हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।